अरे आ जाओ गांव वालों। अरे तंदूरी रोटी सिर्फ 5 रुपए में, सिर्फ 5 रुपए में तंदूरी रोटी, तंदूरी नान छोले के साथ। अरे चाचा, अब इस गांव में तंदूरी रोटी कोई नहीं खाएगा, वो पुराना जमाना चला गया। अरे ये तंदूर मेरे दादाजी ने बनाया था, मेरे पिताजी भी यही करते थे और मैं भी यही करूँगा, क्योंकि बात यह है भैया कि इसके अलावा मुझे कुछ आता भी तो नहीं। अगर यही तंदूर किसी होटल में या किसी रेस्टोरेंट में लगा होता ना, तो आपका धंधा खूब चलता। गजोधर काफी बूढ़े हो चुके थे। गांव के चौराहे पर वो तंदूरी रोटी और छोले बेचते थे, लेकिन अब उनकी दुकान पर ग्राहक आने बंद हो गए थे, क्योंकि अब जमाना बदल चुका था। दिन भर काम करने के बाद जब वो घर पहुँचे तब उनकी बेटी ममता कढ़ाई में रोटी सेक रही थी। गजोधर ये देखकर हैरान हो गए। अरे ममता बिटिया, ये क्या कर रही हो? भला कढ़ाई पर भी कोई रोटी सेकता है? पापा, आप तो जानते ही हो कि मुझे नए नए एक्सपेरिमेंट करने में बहुत मजा आता है, और वैसे भी हमारा तवा टूट चुका है, इसलिए मजबूरी में मुझे ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ा। आप जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। गजोधर हाथ मुंह धोकर आया और दोनों एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। उस घर में ममता और उसके पिता के अलावा कोई नहीं था। खैर, खाना खाने के बाद ममता ने अपने पिता से कहा, पापा तंदूरी रोटी तो मैं भी बना लेती हूँ, तो क्यों ना मैं भी आपके साथ चला करूँ? नहीं बेटी, मुझे लगता है दादाजी का बनाया हुआ वो तंदूर अब कबाड़ में बेच देना पड़ेगा, क्योंकि अब इस तंदूर की कोई औकात नहीं रही मार्केट में। खैर, अगले दिन सुबह सुबह चौराहे पर पहुंचकर गजोधर अपना तंदूर साफ करने लगा। तभी उसके पास गांव के कुछ आदमी आए। अरे गजोधर, इससे अच्छा तुम कहीं मेहनत मजदूरी कर लो भाई, कम से कम पैसे तो कमा पाओगे। तुम्हारा तंदूर अब किसी काम का नहीं रहा। जवान बेटी घर पर बैठी है और तुम सुबह से शाम तक यहाँ तंदूर जलाते रहते हो। हाँ गजोधर, तुम्हें अपनी बेटी की शादी भी तो करनी है। दिन भर में ज्यादा 2-4 तंदूरी रोटी ही बिकती होंगी, इससे तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी। गजोधर ने जब उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया तो वो लोग वहाँ से चले गए। खैर, उसने तंदूर जलाया और रोटी सेकने लगा। उसके आसपास कुछ लोग गोलगप्पे बेच रहे थे। सारे ग्राहक या गोलगप्पे खा रहे थे। उसके पास कोई भी नहीं आ रहा था। गजोधर परेशान हो गया। अरे आज तो रविवार का दिन है, फिर भी कोई मेरे पास तंदूरी रोटी छोले खाने नहीं आ रहा। लगता है उन आदमियों ने बिल्कुल सही कहा था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूँगा। ऐसा करता हूँ, चौराहे पर जो होटल है उस होटल में जाकर बात करता हूँ। गजोधर पैदल ही वहाँ से थोड़ी दूर पर मौजूद किसी होटल में चला गया। तभी साहब, उस चौराहे पर मैं तंदूरी नान तंदूरी रोटी बनाकर बेचता हूँ, पर पिछले कुछ सालों से ग्राहक आना ही बंद हो गए हैं। मैं बहुत अच्छा तंदूरी नान बनाता हूँ। क्या मुझे आपके होटल में काम मिल सकता है? मैं खुद का तंदूर लेकर आऊंगा। हमारे होटल में बहुत सारे तंदूर लगाने वाले हैं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। गजोधर उदास होकर फिर से अपने तंदूर के पास लौट आए। शाम तक वो वहीं बैठे रहे, लेकिन उनके पास कोई ग्राहक नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ उनकी बेटी ममता घर में बैठकर अपने पिता के बारे में ही सोच रही थी। मेरे पापा बहुत परेशान रहते हैं, आज मैं भी जरा चौराहे पर जाकर देखती हूँ कि आखिर मामला है क्या। ममता चौराहे पर गई और दूर से चुपके अपने पिता की दुकान को देखने लगी। वो बेचारे जोर जोर से ग्राहकों को बुला रहे थे, पर उनके पास कोई नहीं आ रहा था। भैया आओ आओ, तंदूरी नान खा लो, बढ़िया बढ़िया तंदूरी नान, सिर्फ 5 रुपए में भैया। तभी कुछ औरतें आपस में बातें करने लगी। बेचारी को बुढ़ापे में भी इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, काश इसका कोई बेटा होता तो इस उम्र में इसे इस तरह कोई काम नहीं करना पड़ता। उस औरत की बात सुनकर ममता को बहुत बड़ा झटका लगा। वो तुरंत घर वापस आ गई और कोई योजना बनाने लगी। उन औरतों को मेरे पिताजी पर तरस आ रहा था। ये तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये बात गलत है कि बाप की मदद सिर्फ एक बेटा ही कर सकता है। अब मुझे कुछ नया करना होगा ताकि यही तंदूर वाला बिजनेस मैं आगे बढ़ा सकूं। खैर, जब दिन भर बिल्कुल भी बिक्री नहीं हुई तब थक हार कर गजोधर अपना तंदूर ठेले पर लाद कर घर ले आए। वहीं बचे हुए तंदूर खाकर दोनों बाप बेटी सो गए। आधी रात को ममता की नींद खुली और वो सीधा किचन में आ गई। अगर मुझे पापा के तंदूर वाले बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना होगा, तभी लोग हमारे पास आएंगे, वरना आजकल कंपटीशन बहुत है। मेरे पापा तंदूरी नान बनाते हैं, लेकिन मैं बनाऊंगी तंदूरी चावल। ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया होगा। ममता ने एक मिट्टी की हांडी में थोड़ी से चावल भरे, उसमें थोड़ा पानी डाल दिया और ऊपर से मिट्टी का ही ढक्कन बंद कर दिया। उसके बाद उसने चुपके से तंदूर जलाया। उसी तंदूर में उसने वो चावल से भरी हुई हांडी रख दी। थोड़ी देर बाद शायद अब चावल पक चुके होंगे। ममता ने जब तंदूर से हांडी निकाली तो देखा चावल पूरी तरह जल चुके थे। मुझे पता था कि पहली बार में चावल नहीं पकेंगे मुझसे। एक बार बस अंदाजा लग जाए कि तंदूर में चावल सही तरीके से पकने में कितना वक्त लगता है।
उसके बाद मैं आगे का एक्सपेरिमेंट करूंगी। ममता ये सब सोच ही रही थी कि तभी अंदर से उसके पिताजी की आवाज आ गई। अरे ममता बेटी, अरे ये चावल जलने की महक कहाँ से आ रही है? पता नहीं पापा, शायद पड़ोस में कोई नौसिखिया खिचड़ी बना रहा होगा। अब हर रात अपने पिता के सोने के बाद ममता ये एक्सपेरिमेंट किया करती थी। कभी चावल जल जाते थे, कभी गल जाते थे, तो कभी कच्चे रह जाते थे। लेकिन एक हफ्ते बाद फाइनली उस तंदूर में चावल पूरी तरह पक गए। 8वें दिन चावल पकाने से पहले अब मुझे आइडिया लग गया कि तंदूर में चावल कितनी देर में पकते हैं। इस बार मैं हांडी में चावल, पानी, हल्दी, नमक, तंदूरी मसाला, चिकन मसाला, शिमला मिर्च, प्याज, लहसुन, काली मिर्च, लौंग ये सब डाल देती हूँ और फिर पकने के लिए रख देती हूँ। देखती हूँ आखिर बनता क्या है। ममता ने वैसा ही किया और पकने को रख दिया। थोड़ी देर बाद तंदूरी चावल पककर तैयार हो गए। सुबह उसने उसी तंदूरी चावल में दही डालकर अपने पिता के साथ खाए। पापा, मैंने आपसे छुप छुप कर पूरे 1 हफ्ते तक एक्सपेरिमेंट किया, तब जाकर मैंने ये तंदूरी चावल बनाए। खाकर बताओ कैसा लगा। गजोधर ने जब दही के साथ तंदूरी चावल खाए तो अपनी उंगलियां ही चाटता रह गया। अरे क्या बात है बेटी, इसका स्वाद तो सबसे अलग, सबसे जुदा और बहुत ही स्वादिष्ट है। बचपन से ही तो नए नए एक्सपेरिमेंट किया करती थी, जिस वजह से मैं परेशान रहता था, पर आज मैं बहुत खुश हूँ बेटी। तो पापा, आज के बाद हम दोनों मिलकर उस चौराहे पर तंदूरी नान नहीं बल्कि यही तंदूरी चावल बेचेंगे। उसी दिन से वो लोग चौराहे पर तंदूरी चावल बेचने लगे। जैसे उसने हांडी का ढक्कन खोला, उसकी महक से सारे ग्राहक खींचे चले। अरे गजोदर भाई, ममता बेटिया, ये क्या बना दिया तुम लोगों ने भाई? अरे बहुत अच्छी महक आ रही है, जरा चखाओ क्या है। चाचा, ये है तंदूरी चावल। आपने तंदूरी रोटी, तंदूरी नान तो खाए होंगे, पर तंदूरी चावल इससे पहले सुना भी नहीं होगा। इसकी खोज मैंने कल ही रात को की है। एक बार खाकर बताइए कैसा बना है। ममता ने सभी लोगों को तंदूरी चावल खिलाए और सबको बहुत ज्यादा पसंद आ गए। धीरे धीरे और भी लोग उसकी दुकान पर भीड़ लगाने लगे। अरे बेटिया, इसका स्वाद तो लाजवाब है, और ये हमें नुकसान भी नहीं करेगा, क्योंकि तुमने इसे मिट्टी के बर्तन में जो पकाया, दही के साथ इसका स्वाद बहुत अच्छा लग रहा भाई। और मैं जाकर जो है सबको बता देता हूँ। हाँ। तो उस दिन के बाद उसका तंदूरी चावल हर जगह फेमस हो गया। एक रोज गांव का एक आदमी भागते हुए उसी होटल में गया जिस होटल में गजोधर काम मांगने गया था। वहाँ जाकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। अरे तुम लोग कब तक वही मटर पुलाव, मटर पनीर, दाल चावल खाते रहोगे? अरे अपने गाँव में एक नई चीज आई है, तंदूरी चावल। अरे एक बार खाओगे तो खाते रह जाओ भैया, चलो चलो। सारे ग्राहक वहाँ से उठकर जाने लगे। उसका मालिक परेशान हो गया। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अरे सुनो तो। उस दिन के बाद उसके होटल पर बहुत कम लोग आने लगे। चारों तरफ ममता का तंदूरी चावल फेमस हो गया। 6 महीने मेहनत करके गजोधर और उसकी बेटी ने खुद का एक ढाबा खोल लिया और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे।